सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि एक तो कॉन्ग्रेचुलेशंस उस बंदे को जिसको जॉब मिली। और जैसे कि मैंने अपनी वीडियोस में काफ़ी टाइम बता रखा है कि क्या रूम में आपको एक्सपीरियंस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपका अच्छा बिहेवियर और आपका अच्छा काम मैटर करता है। और आपको अगर प्रायर एक्सपीरियंस भी नहीं है ना, तब भी आपको ये लोग ट्रेनिंग वगैरह देते हैं, सारा काम भी सिखाते हैं। मैंने कितनी बार वीडियोस में भी बताया कि ये लोग पहले तो ऑनलाइन ट्रेनिंग करवाते हैं, फिर एक दिन का इंडक्शन ट्रेनिंग होता है, फिर जब आप एक्चुअल में जॉब के लिए जाओगे ना, तो उस दिन आपको वर्किंग नहीं होगा। उस दिन पे मतलब फर्स्ट डे या सेकंड डे आपको ये काम सिखाते हैं सीनियर केयरर के साथ, मतलब लाइव जिसको बोलते हैं ना, तो रियल काम मतलब आपको दिखाएंगे कैसे करते हैं, क्या करते हैं। मतलब इंडक्शन ट्रेनिंग के बाद भी आपको एक दिन का 2 दिन का टाइम वगैरह मिलता है। अब ये डिपेंड करता है, सारे केयर होम में ऐसा होता है नहीं होता, बट जहाँ मैंने देखा है वहाँ तो होता है ऐसा। और एक आज मतलब एक स्टूडेंट है जिसको लाइक वो 7 और 8 मंथ से केयर होम के अंडर में काम कर रहा है, मतलब कि एज अ केयरर वर्क कर रहा है। उसकी स्टोरी सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा। लाइक उसको कोई केयर का एक्सपीरियंस नहीं था, वो लगभग लाइक 7 to 8 मंथ से उनके साथ काम कर रहा था। लाइक आफ्टर 6 to 7 मंथ्स उसने कंपनी को अप्रोच किया कि मुझे हेल्थ केयर में काम करना है, और उसका काम मेरे भी कंपनी को पसंद आया होगा। और उसने कंपनी को अप्रोच किया कि मुझे यहाँ पे वीज़ा स्पॉन्सरशिप चाहिए अगर मैं यहाँ पे लॉन्गर रहना चाह रहा हूँ या मुझे काम ज़्यादा करना है। तो ऑब्वियसली सबको वीज़ा की ज़रूरत है, तभी जाके वो लॉन्गर स्टे कर सकते हैं यहाँ पे। तो भाई कंपनी ने उसको स्पॉन्सर कर दिया, टायर 2 उसको मिल गया है। और उसने लाइक मैंने उसको रिक्वेस्ट किया था दैट इफ़ ही कैन कम फॉर द वीडियो फॉर द इंटरव्यू, कि आपने कैसे प्रोसेस किया, सब कुछ कैसे अप्रोच किया, बट लाइक ही डिडंट रेडी फॉर दैट। तो इट्स फाइन। लाइक उसने मेरे को बोला कि मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ, आप एक काम करो, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जैसा आपको जितना समझ आए उतना आप बता देना। तो वही मैं कर पा रहा हूँ अभी। जितना एप्लीकेशन का देखो उसने प्रोसेस क्या किया, देखो 6-7 महीने 8 महीने उसने जॉब किया सेम केयर होम में, अच्छे से काम किया। ओब्वियसली उसका काम उसको पसंद आया, उसके बाद वो कंपनी को अप्रोच किया। और मैंने जैसा बताया भी है पिछली वीडियोस में काफ़ी बार कि अगर कंपनी को काम वगैरह पसंद आता है आपका, तो उनको स्पॉन्सर करने में यार कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है, क्योंकि इतने सारे उनको काम चाहिए ही चाहिए, किसी न किसी केयरर से काम करवाना ही करवाना है उन लोगों को। तो एक चीज़ उसने मेरे को ये भी बताई कि उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं था एज अ केयरर वर्कर का। उसने ऑलमोस्ट 6 to 8 मंथ्स उसने काम किया है और कंपनी को अप्रोच किया और कंपनी ने स्पॉन्सर कर दिया। तो अब इसमें देखो अच्छी बात क्या होती है कि एज अ जब आप केयर वर्कर वीज़ा और टायर 2 जिसको बोलते हैं, जब एज अ केयरर आपको जब स्पॉन्सरशिप मिलती है ना, तो उसमें जो एप्लीकेशन फीस होती है ओनली दैट यू हैव टू पे। और वो भी डिपेंड करेगा कि आप किसके थ्रू अप्लाई कर रहे हो। लाइक अगर एजेंसी के थ्रू कर रहे हो, मुझे पता नहीं एजेंसी लोग करती है या नहीं करती, बट उसने जो है उसकी कंपनी ने उसको स्पॉन्सर किया है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन का चार्ज पे करना पड़ा है। वो भी उसने मुझको फुल अमाउंट बताया कि उसने कितना अमाउंट पे किया, 400 पाउंड का अमाउंट उसने पे किया एप्लीकेशन फीस जो होता है। और ये वीज़ा जो है NHS के अंडर आता है मेरे ख्याल से, तो उसने बोला कि NHS का चार्ज उसको नहीं पे करना पड़ता, मतलब नॉट NHS के अंडर, लाइक हेल्थ केयर वीज़ा के अंडर आता है। तो हेल्थ केयर वीज़ा के अंडर में आपको हेल्थ सरचार्ज पे नहीं करना पड़ता। यार इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। लाइक ऑलमोस्ट 700 पाउंड जो है पर ईयर पे करना पड़ता है। तो अगर 3 साल का भी वो वीज़ा लेता और अगर वो खुद से पे करता, तो 700 into 3 देख लो भाई, 2100 पाउंड उसको वैसे ही लगता हेल्थ सरचार्ज का। और मतलब ये हेल्थ केयर वीज़ा की अच्छी बात ये है कि आपको NHS का कोई भी पैसा पे नहीं करना पड़ता। आज की डेट में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हैं और जिनको यहाँ पे यूके में स्टे करना है या उनको सिटीजनशिप चाहिए, तो ये हेल्थ केयर वर्कर वीज़ा, केयरर वर्कर वीज़ा जो भी होता है ये, तो मतलब इस फील्ड में आप इजीली ले सकते हो वीज़ा और स्पॉन्सरशिप भी ले सकते हो। अगर आप लोगों को सच में इंटरेस्ट है और सच में यहाँ पे रहना है और एक्चुअल में आपको काम वगैरह आता है, नहीं आता तब भी सीख लोगे, बट अगर आपको एक्चुअल में काम वगैरह करना है हेल्थ केयर वगैरह का, तो भाई ईजिली कर सकते हो। किसी भी केयर होम के अंडर काम करो और कोई प्रायर एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, काम वगैरह ये लोग सब सिखाते हैं, मैंने कितनी बार ये चीज़ बताई है। और लाइक मैंने उसको सैलरी का पूछा, तो भाई उसने मतलब सैलरी वगैरह तो नहीं बताया, और ना मैंने शायद सैलरी का पूछा भी नहीं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता सैलरी वगैरह पूछना। लेकिन जब आपको स्पॉन्सरशिप मिलती है, तो मैंने गवर्नमेंट की वेबसाइट पे चेक किया था कि आपको 26,000 से अबव की पेमेंट होना चाहिए एज अ एनुअल सैलरी जो आपकी होती है। आई बिलीव कि 26,000 या उससे अबव ही सैलरी होगी, तभी कंपनी स्पॉन्सर कर सकती है आपको, क्योंकि एक स्किल वर्कर वीजा में कन्वर्ट करवाने के लिए आपको 26,000 की सैलरी या उससे अबव होनी चाहिए। मिनिमम क्राइटेरिया सेट कर रखा है, शायद डिग्री वगैरह का वो मैंने अभी पूरा क्राइटेरिया देखा नहीं है, बट सैलरी का मैंने देखा था 26,000 से अबव होनी चाहिए। तो भाई सैलरी इतनी तो होगी किसी भी हाल में उसकी। मतलब अच्छा लगता है जब कोई इस तरीके की स्टोरी अपनी शेयर करता है। भाई अगर मतलब कोई स्टूडेंट इस तरीके का स्टोरी दूसरे लोगों के साथ शेयर करेगा, तो और भी लोगों को मोटिवेशन मिलेगा और इंकरेजमेंट मिलेगा लोगों को काम करने के लिए वगैरह वगैरह। तो इसमें नेक्स्ट बात कर लेता हूँ कि वीज़ा कितने साल का मिलता है। तो डायरेक्टली लाइक 5 साल का मिलता है या 2 साल उनका मिलता है, 3 साल का। तो अकॉर्डिंग टू हिम उसने जैसा मेरे को बताया कि उसको 3 साल का वीज़ा मिला है।
और फिर मेरे ख्याल से 2 साल का अगली नेक्स्ट आफ्टर 3 इयर्स मिलता है। देन 1 साल ILR पे रहना पड़ता है, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन जो वीज़ा होता है, और फिर उसके बाद आप PR के लिए अप्लाई कर सकते हो। लाइक यार कितना अच्छा किस्मत होता है लोगों का, कुछ लोगों का। और स्किल्ड वीज़ा मतलब ये कन्वर्ट करवाना इतना डिफिकल्ट नहीं है, मैंने मैनी टाइम मतलब बहुत बार बता रखा है। बट द थिंग इज़ कि आपको मतलब एक्चुअल में इंटरेस्ट होना चाहिए। उसका एक ही कंसर्न था, ही वॉज लाइक इन अ डाउट कि मैं ये करूँ कि नहीं करूँ। वो मेरे से ये एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था, तो मैंने कहा यार भाई इसमें प्रॉब्लम क्या है। लाइक किसी भी जॉब में मतलब कोई भी जॉब ले लो आप, हमेशा ही अच्छे दिन नहीं रहते भाई। आपको हमेशा कभी मैनेजर से बहस हो जाती है, कभी किसी से बहस हो जाती है, कभी कलीग से नहीं बनती है, कभी वर्कलोड इतना होता है। तो लाइक एक भी ऐसी जॉब नहीं है जिसमें हमेशा अच्छा काम हो। हमेशा ऊपर नीचे उतार चढ़ाव तो हमें हर जॉब में होता ही रहता है। आपको बोनस वगैरह भी मिलता है जॉब वगैरह में, तो वो सब तो देखो होता ही होता रहता है। लाइक एम्प्लॉयमेंट लाइफ तो ऐसी ही होती है कि कभी किसी के साथ हो गया, कभी किसी के साथ आपका मन नहीं कर रहा किसी दिन, तो भाई काम तो करना पड़ेगा आपको। जब आपने जॉब लिए, सैलरी वगैरह ले रहे हो, तो आपको काम वगैरह करना पड़ेगा। तो उसका ये डाउट था, मैंने कहा यार ये क्या रीज़न हुआ, ये तो कोई भी रीज़न नहीं हुआ। और केयर होम में जब उसने 7-8 महीने काम किया था, तब उसको अच्छा लग रहा था, नहीं लग रहा था मुझे नहीं पता, बट हाँ अच्छा लग रहा होगा तभी उसने कंटिन्यू किया, या तो उसको सिर्फ स्पॉन्सरशिप लेना होगा तब उसने कंटिन्यू किया। तो जो भी रीज़न हो, उसको स्पॉन्सरशिप मिल गया, ये बहुत अच्छी बात है। और अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन टू हिम। और एक चीज़ यही बोलूँगा कि भाई जिसको काम करना है ना भाई, किसी भी केयर होम के अंडर आके काम करो। मतलब जो भी स्टूडेंट अगर UK में है तो, और लाइक उसने जैसा मेरे को बताया कि ओनली 7 to 8 मंथ्स में उसने वीज़ा स्विच किया। और ये काम उसने कब किया था, जब वो स्टूडेंट वीज़ा पे था, और वो स्टूडेंट वीज़ा पे ही आया था। सबसे अच्छी बात यह है कि स्टूडेंट वीज़ा पे आप पार्ट टाइम जॉब करो, और एज अ केयरर जब तक 20 आवर्स जो अलाउड होता है आपको, उतने टाइम तक आप करो। उसके बाद जब आपका लाइक कोर्स वगैरह फिनिश हो जाता है, व्हेन यू आर अलाउड टू डू फुल टाइम, तो फुल टाइम के लिए जॉब वगैरह करते रहो उसी में। और अगर मैनेजर से आपकी अच्छी बनती है, और भाई एक चीज़ और मेरी तरफ से ये मतलब बोनस पॉइंट रहेगा कि अपने रिलेशनशिप ना, मतलब जो मैनेजर हो गया या वहाँ पे कलीग हो गए, कलीग का से तो ठीक है नॉर्मल बिहेव रखो, बट मैनेजर से ना बहुत अच्छी बातचीत अपनी रखो, बना के रखो। मतलब बहुत अच्छा रिलेशन बना के रखो, और टाइम टू टाइम उनको अप्रिशिएट करते रहो, और उनको अपना काम बताते रहो। और एट द एंड लाइक जैसे थैंक यू बोलते हैं कि आज की शिफ्ट देने के लिए थैंक यू, या इस तरीके का यहाँ कल्चर है, तो वो आप लोग भी मतलब यूज़ कर सकते हो अप्रिशिएट करने के लिए कि थैंक यू फॉर गिविंग मी द शिफ्ट टुडे, शिफ्ट अच्छा काम था आज का, अच्छा लगा काम करके। मतलब इस तरीके से अप्रिशिएट करने से आपका लाइक रिलेशनशिप अच्छा बनेगा मैनेजर के साथ। और भाई मैनेजर से या जितनी अच्छी बातचीत रखोगे तो उससे आपको ही बेनिफिट होगा। लाइक अगर आप कन्वर्ट करवाना चाहते हो अपना वीज़ा, तो मैनेजर्स के थ्रू होगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ही इज़ द राइट पर्सन, ही और शी वुड बी द राइट पर्सन जो आपका कन्वर्ट करवा सकता है, या आपके लिए एप्लीकेशन वगैरह में हेल्प कर सकता है, या आपको राइट पर्सन से अप्रोच करवा सकता है कंपनी के मैनेजर्स वगैरह से। दैट्स इट फॉर द वीडियो। लाइक होपफुली कि आपको वीडियो वगैरह पसंद आई होगी और इनसाइट भी काफ़ी सारी मिली होगी। बाकी केयर होम की वीडियोज़ के लिए मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, स्टूडेंट इंटरव्यू की प्लेलिस्ट बना रखी है। आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन और इनसाइट मिल जाएगी UK जॉब मार्केट से रिलेटेड, या जॉब से रिलेटेड, या स्टूडेंट एक्सपीरियंस से रिलेटेड कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है स्टूडेंट्स वगैरह का। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start format it.